Hello and welcome back. As I promised you, I am just in front of you. और मैंने आपसे वादा किया था कि टेंस की सीरीज़ शुरू होगा और आपको टोटल 12 टेंसेस पढ़ाए जाएंगे, सारे यूजेस बताए जाएंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, I want to teach you something that is really basic thing. Everybody must learn just starting before the tense. टेंस सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखना चाहिए एज ए लर्नर, क्योंकि अगर वो आप सीख लेते हैं और वो आपके पास एकदम कंप्लीट सेंस रहेगा उसका, आपको सीखने में किसी प्रकार कोई इंटरप्शन नहीं होगा. तो इसलिए ज़रूरी है उसमें आप पहला चीज़ आप ये करें कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्शन आप करते हो, जो भी आप काम करते हो, वो सारी क्या हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए. उसे आप ग्रामर की दुनिया में वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ड कहते हैं. तो जितने भी एक्शन वर्ड है उसको सबसे पहले आप उसको मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें. उसके बाद उसके वर्ब 2 और वर्ब 3 को पूरी तरह याद कर लें. और वर्ब 5 में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से ing लगा देंगे तो वर्ब 4 हो जाएगा, और एस या एस अगर लगाते हैं तो वर्ब 5 होगा. तो वो याद नहीं करना. याद क्या करना होता है, वर्ब 2 और वर्ब 3. तो अब देखिए, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ. जितने भी वर्ब होते हैं ना, उसको मोस्टली ईडी लगा करके उसको आप वर्ब 2 या वर्ब 3 बनाते हैं. और मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, ज़्यादातर ऐसे वर्ब हैं जिनका वर्ब 2 और वर्ब 3 सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं. तो उनके लिए क्या करना होगा, जो डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है. आप गूगल पर जाएं और लिखें द लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब. तो वहाँ पे एक आपको प्रोफाइल मिलेगा, एक टेम्पलेट मिलेगा, जिसमें इरेगुलर वर्ब हम उसे कहते हैं जो नियम से थोड़ा डिफरेंट हो, अलग होते हैं. जैसे कि गिव, गेव, गिवन. आप देखें, गिव का वर्ब टेक, टुक, टेकन, सेक्स, सुक, सेकंड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन. इस तरह के वर्ब जो होते हैं डिफरेंट होते हैं. आप उसका लिस्ट निकालें और उसको आप नोट डाउन कर लें और उसको याद कर लें. इससे क्या होगा कि आप बस इरेगुलर ही याद करना है, क्योंकि बाकी सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ईडी लगा के वर्ब 2 वर्ब 3 कर देंगे. लेकिन इरेगुलर का लिस्ट अगर आप लिख लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना. बस उसको याद कर लीजिए, आप खुद से कंफर्म हो जाइए कि चलो भाई, मुझे वर्ब 2 और वर्ब 3 पे कमांड हो गया. अब इसको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप टेंस करेंगे तो उसमें बस इनका ही तो रोल है. सारा खेल जो है टेंस में वर्ब फॉर्म्स का ही. अगर वर्ब फॉर्म आपको ढंग से पता है तो आपको कहीं भी बोलचाल में दिक्कत नहीं होगी, आप पूरे फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे. जैसे कि अगर कहना है कि आपको कहना है कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट. अगर कहना हो कि मैं तेज़ दौड़ा, तो वहाँ पे पास्ट फॉर्म में चले गए, आपको वर्ब 2 चाहिए. अब रन का आपको पास्ट फॉर्म नहीं पता है, वर्ब 2 नहीं पता है, तो आप वहाँ पे रुक जाओगे, पता नहीं चलेगा क्या करना है. अब आप रन तो बोल नहीं सकते हैं, वो गलत ही हो जाएगा. आई रैन फास्ट, रन, रैन, रन. इसका वर्ब 2 रैन होता है और वर्ब 3 रन होता है. तो देखो, अगर पता नहीं है ना तो आपकी फ्लुएंसी रुक जाएगी. तो पहली बेसिक चीज़ क्या थी कि आप जितने भी, फिर से रिकैप में दिखा रहा हूँ, जितने भी आपके यूजफुल वर्ब्स जो डेली एक्टिविटीज़ में आते हैं, उसके वर्ब 2 और वर्ब 3 को आप ढंग से याद कर जाएं. अब यहाँ पे एक ट्रिक और बताऊँगा कि आपको किस तरीके से कोई इंग्लिश वर्ड याद कर पाओगे, कैसे वो जल्दी से आपको याद होगा. तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक ये है कि आपको कोई भी नया वर्ड अगर आप सीखते हो तो कम से कम उसको 6 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 6 टाइम्स करोगे तो वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा. अब 6 टाइम्स कैसे करना है, जैसे आपको सपोज करो कि कोई वर्ड पता चला, लाइक टीज. एक वर्ड है टीज. टीज मतलब चिढ़ाना होता है. आपके लिए नया है और आप इसको याद करना चाहते हैं, तो आप कैसे याद करोगे. देखो, आप ऐसे भी नहीं करना है कि बस रट्टा मार लो और याद हो गया. नो, रिमेंबर दिस थिंग. इफ़ यू रिमेंबर यू विल फॉरगेट. यू हैव टू प्रैक्टिस. अगर आप याद करेंगे ना तो भूल जाएंगे. आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिकल चीज़ों से उस चीज़ को ऐड कीजिए, उसको बोलिए बार बार. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद है. और अगर 6 बार अगर उसको आपने प्रैक्टिस कर दिया तो वो आपका बन जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा. तो ये तरीका होता है. जैसे टीज हो गया, आई ऑलवेज टीज हर. मैं हमेशा उसे चिढ़ाता हूँ. वाई डू यू टीज हिम. आप उसे क्यों चिढ़ाते हो. प्लीज़ डोंट टीज मी. मुझे मत चिढ़ाओ. वाई आर यू टीजिंग मी. तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो. शी इज़ इनोसेंट. प्लीज़ डोंट टीज हर. तो इस तरीके से आप टीज को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर रहे हो.
तो उससे क्या हुआ कि आपने इसको बार बार यूज किया तो आपको ये वर्ड पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ये तरीका होता है किसी नए वर्ड को याद करने का। आई होप कि ये पूरी तरह ये बातें आपको समझ आ रही है। बैक टू द मेन पॉइंट। अब आइए मैं आपको बताता हूँ टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ टेंस। मैं इसका डेफिनेशन बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ, आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझिए। आप समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि मुझे कैसे बोलना है। डेफिनेशन से कोई लेन देन नहीं है। टेंस बस इतना जान लें कि आप जितने भी क्रियाकलाप करते हो, जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो, सुबह से लेकर के रात्रि पहर तक, सबकी टाइमिंग को शो करता है, टाइमिंग को बताता है। अब इसको अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इसको टाइम के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसको आप पहले से जानते हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैंने क्यों बोला। कभी भी लिस्ट वाइज किसी भी चीज़ का नाम बोल रहे हैं ना तो ठीक लगे एंड लगाया जाता है, चाहे आप हिंदी बोल रहे हो चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हो, वो भाषा की क्या होती है, शुद्धिकरण होती है। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसी तरह अगर बोलना है राम, श्याम, घनश्याम, 3 नाम है आपके पास और आपको बोलना है ऑर्डर में राम, श्याम एंड घनश्याम। शहर का नाम लेते हैं दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो ये छोटी सी बात थी, इसे भी आप सीखते चलें। अब आते हैं कि ये जो टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये किस तरह से काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये जानकारी भी होगी पहले से कि इनके 4 होते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल होता है, उसे दूसरे नाम से हम इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को दूसरे नेम इम्परफेक्ट से जानते हैं, और इसका एक तीसरा नाम भी होता है जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट, एंड लास्ट जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप वहाँ पे कंटिन्यूअस को चाहे तो इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके नेम्स। अब आप समझिए इन चारों का प्रत्येक टेंस के साथ इंक्लूड करके समझना है इसको। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्रेजेंट से। और अब देखिए, अगर प्रेजेंट को आप सही से समझेंगे, मेन क्या है इसमें सारे टेंसेज में सबसे ज़रूरी है, अगर प्रेजेंट टेंस को आपने सही से समझ लिया तो ट्रस्ट में आपको पास्ट और फ्यूचर इतना इजी हो जाएगा। मैं उसका ट्रिक बताऊंगा, इतना इजी हो जाएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना होगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा दिमाग में, आप आराम से उसे कर पाओगे। तो लेट्स बिगिन विद सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बोलने का तरीका देखिए, अगर आप पहले सिंपल को लाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर इंडेफिनिट ला के बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तरीका होता है बोलने का। और एक चीज़ और समझें, मोस्ट ऑफ द पीपल इसकी प्रोनाउंसिएशन टेंस कहते हैं, बट इट इज़ नॉट टेंस, इट इज़ टेंस। टेंस, ठीक है, टेंस बोलना है आपको। तो पहली वीडियो शुरू होगी। अब यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा था। मेन जो पॉइंट है वो ये है, द फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। कोई डेफिनेशन से हमें लेन देन नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। डायरेक्टली यूज सीखते हैं, क्या यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या कैसे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, बोलचाल में कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, ये टेंस जो है इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल क्या है। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि जितनी भी क्रियाकलाप आप करते हो एवरी डे, मीन्स इट्स योर डेली रूटीन, रोज़ाना आप जिन चीज़ों को करते हो उसको आपको एक्सप्रेस करना है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, किसी के सामने बोलना है, तो उस टाइम में आपको इसी टेंस का हेल्प लिया जाता है। तो आपकी एक टैग लाइन बन जाएगी कि रोज़ की चीज़ों को जो हम रोज़ करते हैं उन चीज़ों को अगर बताना हो तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करना कितना ईजी है आप सीखिए। इसमें करना कुछ नहीं, अगर खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आप जो जो करते हो तो इसको एक्सप्रेस करना इट इज़ क्वाइट ईजी। बस करना क्या है, आई प्लस वर्ब वन प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स मीन्स अदर वर्ड्स। आप आई के बाद वर्ब वन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। इंडेफिनिट टेंस की ये पॉजिटिव सेंटेंसेस की ये एक रूल है, याद रखिएगा। इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का, इन दोनों का, इसमें अगर पहले सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में होना तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब को लेकर के आओगे। तो हम तो प्रेजेंट सीख रहे हैं तो प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट में जब चलेंगे तो उसकी बातें होंगी। तो प्रेजेंट में अगर आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं
तो आपको आई के बाद डायरेक्टली वर्ब वन लाना होगा, और देखिए आप सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली एकदम आराम से एक्सप्रेस कर पाएंगे, एकदम आराम से एक्सप्रेस कर पाएंगे। कोई भी रुकावट नहीं होगा, कोई भी इंटरप्शन नहीं आने वाला है। आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं बोल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी डेली एक्टिविटी को बोल सकते हैं। सो लेट्स से with the help of present indefinite tense you can express your basic daily activity what you do every day. I usually wake up just before Fajr, then I get fresh, do wudu, and I perform salah. After that I read Quran for some time, and thereafter I have my breakfast. After taking breakfast I teach my student. तो मैं ये अपनी बेसिक एक्टिविटी, बस एक थोड़ा सा एक्टिविटी बताया, उसमें आपने क्या नोटिस किया। आई यूजुअली वेक अप जस्ट बिफोर फजर, मैं ठीक फजर के पहले आम तौर पे उठ जाता हूँ। यू कैन नोटिस आई यूजुअली वेक अप। सो व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे? मेरे सेंटेंस क्या थे? वेक अप जस्ट बिफोर फजर, मैं फजर से पहले जगता हूँ। यूजुअली वेक अप, आम तौर पे जगता हूँ। अब वेकअप क्या है? वर्ब वन की भूमिका में है। एंड देयर आफ्टर आई डू वजू, उसके बाद मैं वजू करता हूँ। देयर आफ्टर आई गेट फ्रेश, गेट फ्रेश का मतलब होता है यू डू एवरीथिंग लाइक वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, वॉश योर फेस, दिस ऑल एक्टिविटीज़ गेट फ्रेश में आ जाते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ गेट फ्रेश में आ जाते हैं। या आप चाहो तो वहाँ पे फ्रेशन आप जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला? आफ्टर डैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैंने आपको बताया कि आई गो टू टीच माई स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। तो ये नॉर्मल डेली एक्टिविटी का मैंने छोटा सा हिस्सा आपको दिखाया। इसमें मैं जो कुछ भी जिक्र कर रहा था सब का सब आई प्लस वर्ब वन से हो रहा था। हाँ, बीच बीच में एडवर्ब का यूज हो रहा है, जैसे कि यूजुअली क्या है, एक एडवर्ब है तो आम तौर पे इसका मतलब होता है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, आपको जितने भी ये सारे एडजेक्टिव्स आएंगे, जैसे ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया, यूजुअली हो गया, तो इनका यूज़ कहाँ आता है? जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका यूज़ करेंगे ना, तो ठीक सब्जेक्ट के बाद पुट करना है। जैसे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आपने देखा ऑलवेज कहाँ है? ठीक बात। मैं फजर से पहले जग जाता हूँ, आमतौर पे मैं फजर से पहले जग जाता हूँ। आई यूजुअली वेक अप जस्ट बिफोर फजर, तो अपने यूजुअली का यूज देखा कहाँ चला गया, है ना। आई समटाइम्स वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, कभी कभी मैं सुबह में देर से जगता हूँ। तो उसमें आप देखें ये जो भी वर्ड्स थे ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल तुरंत सब्जेक्ट के बाद और जस्ट बिफोर द वर्ब और वर्ब के पहले होता है प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके डेली एक्टिविटी को बता दिया। अब आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि जो मैंने देयर आफ्टर, देन, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, आपने नोट किया होगा। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको याद करना चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, सेंटेंस को ये क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जैसे कि देयर आफ्टर, उसके बाद, देन का मतलब भी तब, तो ये कंजंक्शन है, सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं। बस इसका आप मतलब समझ ले और यूज करें। देयर आफ्टर, आफ्टर दैट और देन, इन सब का मतलब होता है उसके बाद। अगर आप चाहे तो एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हो ना, ठीक उसके बाद आप चाहो तो ऐसे बोल सकते, जैसे कि आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7, मैं 7 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। आप चाहते हैं कि इसके बाद अगली एक्टिविटी बोलो, तो आप देखो वहाँ क्या करो, आफ्टर के बाद वर्ब फोर का इस्तेमाल करो। आफ्टर टेकिंग या आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, आफ्टर के बाद जो एक्टिविटी है वो वर्ब फोर की भूमिका में जाएगा। उसके बाद जो उसका रिलेटेड वर्ड है उसके साथ आएगा। आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई गो टू टीच माई स्टूडेंट्स, ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जाता हूँ। तो आप देखिए आप क्या करें इसमें, देयर आफ्टर, आफ्टर दैट, देन एंड आफ्टर प्लस दैट एक्टिविटी प्लस रिलेटेड वर्ड, इन चारों का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली आप यूज करें। और यूज आप ये नहीं कि हमेशा हर सेंटेंस में आप देन यूज करो, नहीं, आप इनको ओकेजनली चेंज करते रहे, टाइम टू टाइम इसको इंटरचेंज
एक दूसरे से इंटरचेंज करें। तो इससे क्या होगी कि आपकी स्पीच और जब आप बोलोगे, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव फील करेगा, वरना आप हमेशा एक ही शब्द का यूज़ करोगे तो सोच के देखो कितना बोरिंग लगेगा, है ना। आप ऐसे ही अपनी डेली एक्टिविटी को प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड यूज क्या है, दूसरा क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो दूसरे वीडियो के लिए आप मुझे वेट करो, मैं नेक्स्ट डे मीन्स कल इसका दूसरा यूज डाल दूंगा। और अभी जो कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया उन सबको आप पूरी शिद्दत से देखें, समझते हुए देखें, और ट्रस्ट में आप मेरी हर वीडियो को देखें और कंटिन्यू रहो। आप एकदम कंटिन्यू रहें, कहीं अपने आप को इंटरप्ट नहीं करना है। जैसे होता है ना दिमाग में कि भाई टेंस तो मैं एक ज़माने से पढ़ता हूँ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं होने वाला है। इस बार पूरा समझ में भी आएगा और इंग्लिश में इसे कैसे यूज करना है ये भी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो आपको बस हाँ, पर मेरी मेहनत को आप देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको आप ज़रूर अपने दोस्तों में और जो लोग भी आपके रिलेटेड लोग हैं उनसे शेयर करें, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।